नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसागुणम् अरविन्दगह्वरं ससुरनिकन्देन वासियदियन्तं वर्ण्ययोऽयमेयं ओच्छं पौमह्वं है 8 नंबर का सूत्र है। अवधि ज्ञान और कर्म के भेद बता रहे हैं। इसमें अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र बताए। क्षेत्र और काल कितना विषय करता है अवधि ज्ञान बताया। अब यहाँ पर और द्रव्य के साथ क्षेत्र और काल की सूक्ष्मता स्थूलता बताने के लिए अनेक प्रकार के सूत्र होते हैं। ते आकम शरीरम ते आलोकम च वासलोकम च बोधवम संकेचा दिवसमुदाय वासाय। जहाँ तेजस शरीर, कार्बन शरीर, तेजस्वर गण और भाषावर गण द्रव्य होता है, वहाँ घन रूप असंख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र होता है और असंख्यात वर्ष काल होता है। तेजस नौ कर्म के संचित हुए प्रदेश पिंड को तेजस शरीर कहते हैं। उसे जानता हुआ क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानता है और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष संबंधी अतीत और अनागत द्रव्य को जानता है। 8 कर्मों संबंधी कर्म स्थिति के संचय को कार्बन शरीर कहते हैं। उसे जानता हुआ भी अभिज्ञानी क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्रों को और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्षों को जानता है। इतनी विशेषता है कि तेजस शरीर संबंधी क्षेत्र और काल से इसका क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है। शंका: तेजस शरीर नौ कर्म के संचय से कार्बन शरीर का संचय अनंत गुना होता है, इसलिए क्षेत्र और काल असंख्यात गुणे नहीं बनते। समाधान: यह कोई दोष नहीं। शंका हमारे भी थी। जो अवधि ज्ञान के क्षेत्र बताए ना, द्रव्य विषय बताए ना क्रम से, तो पहले तेजस शरीर बताए, फिर कार्बन शरीर बताया, व्यवहार का भाग देते जाते हैं। तो ऐसा मतलब प्रश्न बनता है कि तेजस शरीर में तो कम है और कार्बन शरीर में अधिक है, अनंत गुणे है। तेजस से कार्बन शरीर में अनंत गुणे होते हैं परमाणु, तो फिर उसका बाद में कैसे विषय होता है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर यहाँ दिया है। समाधान: यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणे होने पर भी तेजस स्कंदों से कार्बन स्कंद अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसके क्षेत्र और काल के असंख्यात गुणे होने में कोई विरोध नहीं आता। दूसरे, ग्राह्यता अर्थात ग्रहण योग्य। तेजस शरीर को ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान वह कम सूक्ष्म वाला है, और कार्बन शरीर को ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान ज्यादा सूक्ष्म होता है, बाद का भेद आता है। तो वहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा वो असंख्यात द्वीप समुद्र, लेकिन तेजस शरीर में जो बनेगा उससे असंख्यात गुणे द्वीप समुद्रों का जितना है उसको यह जानेगा अवधि ज्ञान। आगे कार्बन शरीर को जानने वाला अवधि ज्ञान उससे भी क्षेत्र और काल को ज्यादा जानेगा, इसलिए आगे का लेना। दूसरे, ग्राह्यता अर्थात ग्रहण योग्यता परमाणु प्रचय के विस्तार की अपेक्षा नहीं करती है। कुछ परमाणु प्रचय के है काय? कुछ परमाणु प्रचय असायचं नुसतं कुछ परमाणु प्रचय के क्योंकि चक्षु के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हिंदी
और रजगिरा के कणों की अपेक्षा बहुत परमाणुओं के द्वारा निर्मित पवन में वह ग्राह्यता नहीं पाई जाती। हाँ? हाँ। क्योंकि तेजस शरीर की अवगाहना से कार्बन शरीर की अवगाहना एक जीव द्रव्य संबंधी होने से समान होती है। इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा ग्राह्य गुण अर्थात ग्रहण योग्यता भी दोनों की सदृश हो, ऐसा कहना भी युक्त नहीं। तेजस शरीर के अवगाहना से कार्बन शरीर की अवगाहना एक जीव द्रव्य संबंधी होने से समान होती है। उतने ही अवगाहना में तेजस शरीर भी बैठता है, उतनी अवगाहना में कार्बन शरीर। जितना अवधारिक शरीर उतने तेजस शरीर उतने कार्बन शरीर है। तो इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा ग्राह्य गुण भी दोनों के सदृश हो, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। क्योंकि समान अवगाहना रूप से स्थित अवधारिक शरीर और कार्बन शरीर के साथ तथा दूध और पानी के साथ इस कथन का व्यभिचार आता है। समझ में आएगा ना? नहीं समझ। तो यहाँ पर वो प्रश्न क्या है कि तेजस शरीर जो है उसका जो नवकर्म संचय है वो कम है, कार्बन शरीर का संचय जो है वो अनंत गुना है। फिर अनंत गुना है तो बड़ा हो गया ना वो स्कंद, तो फिर उसको बाद का अवधि ज्ञान कैसे जानता है? पहले कार्बन शरीर विषय होना चाहिए, फिर तेजस शरीर होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तेजस शरीर भले ही कम ये है लेकिन वह स्थूल है, उससे कार्बन शरीर जो है सूक्ष्म है। इसलिए बहुत परमाणु होने पर भी उसमें सूक्ष्मता है कार्बन शरीर में, इसलिए वह विषय बनाने में सूक्ष्म जो है उसको विषय बनाने में ज्यादा सूक्ष्म चाहिए, इसलिए कार्बन शरीर बाद में आता है। और दूसरे क्या बताए कि ग्राह्यता जो है कुछ परमाणु प्रचय के विस्तार की अपेक्षा नहीं करते हैं, मतलब वो परमाणु का समूह कितने विस्तृत है उसकी अपेक्षा नहीं है, उसमें वो ग्रहण योग्यता है कि नहीं है। इसलिए उदाहरण देना, भिंडी और राजगिरा का कण वो कम परमाणु से बना है, पवन जो है हमारा बहुत परमाणु से बहुत परमाणु से बना है, लेकिन वो दिखता नहीं है, मतलब ग्राह्यता नहीं है उसमें। और ये भिंडी में और जो राजगिरा का कण है उसमें ग्राह्यता है, इसलिए कितनी अवगाहना उसकी है उसकी अपेक्षा से भी उसका ग्रहण योग्यता नहीं होती है। सब सूक्ष्मता स्थूलता की अपेक्षा से घन है। जितना अवधारिक शरीर उतना ही तेजस शरीर उतना ही कार्बन शरीर है। लेकिन अवधारिक शरीर दिखाई देता है और तेजस शरीर दिखाई नहीं देता, उससे भी सूक्ष्म कार्बन शरीर तेजस शरीर से भी। इसलिए कितने अवगाहना है उससे भी संबंध नहीं है और कितने परमाणु है उससे भी संबंध नहीं है। कार्बन शरीर सूक्ष्म है इसलिए उसको विषय बनाना कठिन है, वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। तेजस द्रव्य का अर्थ विश्व सोपचय से रहित एक तेजस वर्गना है। उसे जो अवधि ज्ञान ग्रहण करता है उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र होता है और काल असंख्यात वर्ष होता है। पूरे कार्बन शरीर की अपेक्षा एक तेजस वर्गना जो है वो उससे भी सूक्ष्म होता है। पूरा तेजस शरीर का संचय, फिर कार्बन शरीर का संचय, फिर तेजस वर्गना और फिर कार्बन वर्गना। इतनी विशेषता है कि कार्बन शरीर के क्षेत्र और काल से इसका क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है, क्योंकि कार्बन शरीर के कर्म पुंज से तेजस की एक वर्गना के प्रदेश अनंत गुणे हीन उपलब्ध होते हैं या उससे सूक्ष्म होते हैं। मुझे और एक प्रश्न फिर रह गया, वो ध्रुवार का भाग देते हैं ना तो परमाणु की संख्या कम आती जाती है, वो प्रश्न था। तेजस शरीर में पहले ध्रुवार का भाग दिया समझो, फिर उसका अगला जो द्रव्य का प्रमाण आएगा वो कम आएगा ना, उससे आगे ध्रुवार का भाग देते जाएंगे तो परमाणुओं की संख्या कम आती जाएगी। वो कैसे प्रश्न छोड़ना वो देखना। शंका, तेजस द्रव्य ऐसा कहने पर उसका एक समय प्रबुद्ध क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि आगे कहे जाने वाले द्रव्यार्थता नामक अनुयोग स्वर में द्रव्य शब्द की रूढ़िवश ग्रहण वर्गना अर्थ में ही प्रवृत्ति देखी जाती है। भाषा द्रव्य का अर्थ भाषा वर्गना का एक स्कंद है। उसे जो अवधि ज्ञान जानता है उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र और काल का प्रमाण असंख्यात वर्ष है, किंतु तेजस वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल से भाषा वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है।
शंका, तेजस की एक वर्गणा के प्रदेशों से अनंत गुणे प्रदेशों द्वारा एक भाषा वर्गणा निष्पन्न होती है, अतः ऐसे अत्यंत भारी स्कंद को विषय करने वाला अवधि ज्ञान बड़ा कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि तेजस की एक वर्गणा की अवगणना से असंख्यात गुणीहीन अवगणना को धारण करने वाली भाषा वर्गणा यद्यपि प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, फिर भी उसे विषय करने वाले अवधि ज्ञान के बड़े होने में कोई विरोध नहीं आता। शंका, भाषा वर्गणा की अवगणना तेजस वर्गणा की अवगणना से असंख्यात गुणीहीन होती है, किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह कार्बन शरीर द्रव्य वर्गणा की अवगणना सबसे तो होती है, उसमें मनो उससे करेंगे हाँ, नई पुस्तक में वो मनोद्रव्य वर्गणा का वो अक्षर नहीं, वो लिखना है वहाँ पर। उससे मनोद्रव्य वर्गणा की अवगणना, मनोद्रव्य वर्गणा की अवगणना असंख्यात गुणी होती है, उससे भाषा द्रव्य वर्गणा की अवगणना असंख्यात गुणी होती है, उससे तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा की अवगणना असंख्यात गुणी होती है, उससे आहारक शरीर द्रव्य वर्गणा की अवगणना असंख्यात गुणी होती है, उससे वैकृतिक शरीर द्रव्य वर्गणा की अवगणना असंख्यात गुणी होती है, उससे औदारिक शरीर द्रव्य वर्गणा की अवगाहना असंख्यात गुणी होती है। इस अल्प बहुत्व से जाना जाता है, किंतु इसकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि अवगाहना की अल्पता ज्ञान के बड़ेपन का कारण नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है। इसलिए सूक्ष्मता ही भाषा ज्ञान के बड़ेपन का कारण है, ऐसे यहाँ ग्रहण करना चाहिए। जो मैंने वहाँ निश्चित किया था ना, अवगणना कितनी उससे ग्राह्यता नहीं है, अवगणना बड़ी हो या अल्प हो, लेकिन उसमें सूक्ष्मता है तो वह अवधि ज्ञान मतलब उसका बड़ेपन का कारण है। बस भाषा वर्गणा जो है वो सूक्ष्म है, तेजस वर्गणा उससे स्थूल है। शंका, यह सूक्ष्म शब्द का क्या अर्थ है? समाधान, जिसका ग्रहण करना कठिन हो वह सूक्ष्म कहलाता है, यह अर्थ अन्यत्र भी कहना चाहिए। शंका, गाथा सूत्र में च शब्द किस लिए आया है? समाधान, वह अनुक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए आया है, इसलिए मनोद्रव्य संबंधी एक वर्गणा को जानने वाला क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र को और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्षों को जानता है, इस अर्थ का यहाँ ग्रहण होता है। इतनी विशेषता है कि यह भाषा वर्गणा संबंधी क्षेत्र और काल की अपेक्षा असंख्यात गुणे क्षेत्र और काल को जानता है। गाथा में तो क्या है, तेजस शरीर कार्बन शरीर तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा ग्रहण होता है, च शब्द से च शब्द से अनुक्त जो है वो अनुक्त हुए मनोद्रव्य संबंधी एक वर्गणा को जानने वाला। मनोद्रव्य वर्गणा भाषा वर्गणा से भी सूक्ष्म होती है। इतनी विशेषता है कि यह भाषा वर्गणा संबंधी क्षेत्र और काल की अपेक्षा असंख्यात गुणे क्षेत्र और काल को जानता है। आगे भी क्या अवधि ज्ञान में क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, असंख्यात गुना और काल भी बढ़ता जाएगा। यद्यपि भाषा की एक वर्गणा के प्रदेशों से अनंत गुणे प्रदेशों द्वारा एक मनोद्रव्य वर्गणा निष्पन्न होती है, तो भी मनोद्रव्य वर्गणा की अवगाहना भाषा वर्गणा की अवगाहना से असंख्यात गुणीहीन होती है। इसलिए मनोद्रव्य वर्गणा को विषय करने वाला अवधि ज्ञान बड़ा होता है, यह कहा है। कार्बन द्रव्य वर्गणा को जानने वाला क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्रों को और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्षों को जानता है। इतनी विशेषता है कि एक मनोद्रव्य वर्गणा को विषय करने वाले अवधि ज्ञान के क्षेत्र और काल की अपेक्षा एक कार्बन द्रव्य वर्गणा को विषय करने वाले अवधि ज्ञान का क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है। इस प्रकार तिर्यंच और मनुष्यों का आश्रय कर
अवधि ज्ञान के द्रव्य, क्षेत्र और काल का कथन करके अब देवों के अवधि ज्ञान के विषय का कथन करने के लिए आगे का गाथा सूत्र कहते हैं। क्रम से मनोद्रव्य, भाषावर्गना, मनोद्रव्यवर्गना और कर्मवर्गना, उसमें परमाणु अनंत गुणे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर सूक्ष्मता है। अवगाना भी नहीं लेना, सूक्ष्मता ग्रहण करने की सूक्ष्मता की अपेक्षा से आगे आगे के अवधि ज्ञान उसको विषय बनाते हैं। इससे तो यही मतलब इससे तो ऐसे लग रहा है ना, जो द्रव्य में हम द्रव्य का भाग देते थे तो उसका रिलेशन नहीं हुआ, यहाँ पे सूक्ष्मता से रिलेशन लगा रहे ना जाते। हाँ, तो अभी ध्रुवार का भाग किसको देना, फिर सूक्ष्मता को। फिर भी भाग तो दिया ही है। हाँ, भाग तो दिया ही थे, वो प्रश्न रहता है फिर, क्योंकि कार्बन वर्गना को फिर एक बार ध्रुवार का भाग देते थे। अवधि ज्ञान की द्विचरम भेद है ना वो कार्बन वर्गना, फिर आगे जो है वो अंतिम अवधि ज्ञान, फिर उसके बाद और ध्रुवार का भाग दे दे तो परमावधि ज्ञान का विषय आता है। केवल ज्ञान तो वर्णन केलं असतं तर एवढं विस्ताराने व्यवस्थित सांगता आलं नसतं, म्हणून ते द्रव्याचा आधार घेऊन सांगतो। काल द्रव्याला कसं आपण पुद्गलाचा आधार घेऊन सांगतो, ध्रुवार का आधार लेकर के बताया है, लेकिन वो क्या करते फिर नीचे के इसमें ध्रुवार का भाग देके अगला प्रमाण निकालते हैं। परमाणु की फिर वो परमाणु की अपेक्षा नहीं हो गया, ध्रुवार का भाग किसकी अपेक्षा हो गया, फिर सूक्ष्मता की अपेक्षा। दोनों का मेल नहीं बैठता है, क्योंकि भाग देंगे तो परमाणु का संचय कम आएगा ना। एवढं तर आचार्याच्या म्हणजे ये प्रश्न पहले था, उतना तो उत्तर इतना मिल गया कि सूक्ष्म होने से वो भले अनंत गुणाएं का हमारे मन में वही विकल्प था, अनंत गुणाएं फिर वो कैसे आगे आएगा उसमें, तो सूक्ष्म होने से इतना भी ग्रहण करना है। ध्रुवार का प्रश्न कैसे छोड़ते हैं वो बाद में देखेंगे। अब आगे ज्योतिष देवों के कितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो बता रहे, कितने क्षेत्र को जानते हैं, कौन देव कितने अवधि ज्ञान को जानते हैं। पणवी सजोयणाणं ओलिवेंतर कुमार वगाणं संख्ये जजोयणाणं ज्योतिषियाणं ब्रह्मणोहि। व्यंतर और भुवनवासियों का जगन्य अवधि ज्ञान 25 घन योजन प्रमाण होता है, और ज्योतिषियों का जगन्य अवधि ज्ञान संख्यात योजन प्रमाण होता है। व्यंतर ऐसा कहने पर 8 प्रकार के वान व्यंतरों का ग्रहण करना चाहिए। कुमार ऐसा कहने पर 10 प्रकार के भुवनवासी देवों का ग्रहण करना चाहिए। क्षेत्र की अपेक्षा इन सब के ही जगन्य अवधि ज्ञान का प्रमाण 25 घन योजन होता है, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान संबंधी क्षेत्र को घनाकार रूप से स्थापित करने पर 25 योजन घन प्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है। काल की अपेक्षा तो एक कुछ कम 1 दिन की बात जानते हैं, क्योंकि दिवसंतो पन्नु वीसम ऐसा सूत्र वचन है। क्षेत्र की अपेक्षा ज्योतिषी देवों के जगन्य अवधि ज्ञान का प्रमाण संख्यात घन योजन प्रमाण होता है। इतनी विशेषता है कि व्यंतरों के जगन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र से ज्योतिषियों के जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र संख्यात गुना है, क्योंकि ज्योतिषियों के जगन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र को घनाकार रूप से स्थापित करने पर वह 25 योजन होता है ऐसा न कहकर संख्यात योजन होता है ऐसा कहा है। शंका, यद्यपि ऐसा है तथापि पहले के क्षेत्र से यह क्षेत्र संख्यात गुना है, यह किस प्रमाण से जानते हो? समाधान, गुरु के उपदेश से जानते हैं। इनका काल नई पुस्तक में व्यंतर जोहनीय जोईसियानो नोगी जगत जो करना। इनका काल यद्यपि भुवनवासियों के काल से बहुत होता है,
किंतु वह उससे विशेष अधिक होता है या संख्यात गुना होता है यह नहीं जानते, क्योंकि इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं पाया जाता। अब इनके उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के विषय का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कम से कम इतना जानते, अब ज्यादा से ज्यादा कितने जानते हो बताएं। असुराणम संख्येचा कोटियों से सजोति संतानम संघातीत सहस्रा उत्कर्षं मोहि विशोधु। असुरों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात करोड़ घन योजन होता है तथा ज्योतिषियों तक शेष देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात हजार घन योजन होता है। असुर पद से यहाँ असुर नाम के भवनवासी देव लिए गए। असुर कुमार ज्यादा जानते ना, नरक में जानते इनको। उनके उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र को घनाकार रूप से स्थापित करने पर वह असंख्यात करोड़ योजन होता है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों का अवधि ज्ञान संबंधी क्षेत्र नीचे अल्प होता है, किंतु तिरछा बहुत होता है। ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। ऊपर के देव नीचे का ज्यादा जानते हैं। शेष भवनवासी देवों से लेकर जो ज्योतिषी देवों तक इन देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात हजार घन योजन होता है। 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों का जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है वह असुरों के उत्कृष्ट क्षेत्र को देखते हुए संख्यात गुणाहीन होता है। असुर कुमार जाते के देवी नरक में जाते हैं ना, वहाँ तक उनका अवधि ज्ञान जाता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि असुरों के असंख्यात करोड़ योजन होता है, ऐसा कहने पर ज्योतिषियों तक शेष देवों का वह क्षेत्र असंख्यात हजार योजन होता है, ऐसा सूत्र वचन है। हजार की अपेक्षा करोड़ संख्यात गुना होता है, ऐसा समझकर ऐसा को होकर लेने पर नको तो होकर पाहिजे ना। असुरों के असंख्यात करोड़ योजन होता है, ऐसा कहकर ज्योतिषियों तक शेष देवों का वह क्षेत्र असंख्यात होता है, ऐसा सूत्र वचन है। हजार की अपेक्षा करोड़ संख्यात। ऐसा समझकर असुरों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र शेष देवों के अवधि ज्ञान के क्षेत्र से संख्यात गुना जाना जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। असुरों का उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष होता है तथा ज्योतिषियों तक शेष देवों का भी उत्कृष्ट अवधि ज्ञान संबंधी काल असंख्यात वर्ष होता है। इतनी विशेषता है कि असुरों के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा ज्योतिषियों तक शेष देवों के अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल संख्यात गुणाहीन होता है। क्षेत्र कम है तो काल भी कम है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह गुरु के उपदेश से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भवनवासी देव ऊपर देखते हुए उत्कृष्ट रूप से मेरु की चूलिका के अंतिम भाग तक देखते हैं। अब कल्पवासियों के अवधि ज्ञान के विषय का कथन करने के लिए आगे का गाथा सूत्र कहते हैं। अब ऊपर के स्वर्गों के देवों का अवधि ज्ञान कितना शरीर को जानते हैं। दुरुस्त करा देता ना, नई पुस्तक में दुरुस्त करना है। हमारे बराबर चूलिका शक्ति साना पड़मु तोचंतु सनर कुमार माहिंदा तचंतु ब्रह्मलंतय सुख साया चोतम। सौधर्म और ईशान कल्प के देव पहली पृथ्वी तक जानते हैं। सनत कुमार और महेंद्र कल्प के देव दूसरी पृथ्वी तक जानते हैं। ब्रह्म और लांतो कल्प के देव तीसरी पृथ्वी तक
सहस्रार कल्प के देव चौथी पृथ्वी तक जानते हैं। सक्की साना अर्थात सौधर्म और ईशान कल्पवासी देव अपने विमान के ऊपरी तलमंडल से लेकर प्रथम पृथ्वी के नीचे के तल तक 1.5 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को देखते हैं। काल की अपेक्षा वे असंख्यात करोड़ वर्ष की बात जानते हैं। शंका, सूत्र के बिना यह कैसे जाना जाता है? गुरु के उपदेश से जाना जाता है। सनत कुमार माहिंदा, सनत कुमार और माहिंद्र कल्पवासी देव अपने विमान के ध्वजादंड से लेकर नीचे तो चमतु अर्थात दूसरी पृथ्वी के नीचे के तलभाग तक 4 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। ऊपर 1.5 राजू बढ़ गया और नीचे आधा राजू बढ़ गया, 1 राजू बढ़ गया नीचे। काल की अपेक्षा ये पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अतीत और अनागत विषय को जानते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव अपने विमान शिखर से लेकर नीचे तच्चमतु अर्थात तीसरी पृथ्वी के नीचे के तलभाग तक 5.5 राजू लंबे और एक राजू विस्तार वाले और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। काल की अपेक्षा ये पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अतीत और अनागत विषय को जानते हैं। लांत और कापिष्ठ विमानवासी देव अपने विमान शिखर से लेकर तीसरे पृथ्वी के नीचे के तल तक 6 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को देखते हैं। शंका, वह क्षेत्र 1 राजू विस्तार वाला है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यहाँ सिंहावलोकन न्याय से आगे के गाथा सूत्र 14 में प्रयुक्त सवम लोयन आर्यम शब्द की अनुवृत्ति आने से 6 राजू आयत सब लोक नाली को देखते हैं, यह इस सूत्र का अर्थ सिद्ध है। इसी से उक्त क्षेत्र का विस्तार 1 राजू जाना जाता है। यहाँ से लेकर उपरिम ग्रेवेट तक के देवों का काल भी कुछ कम पल्योपम प्रमाण होता है। पूरे पल्योपम का नहीं जानते, कुछ कम जानते। शंका, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पों में पल्य का असंख्यातवा भाग कहाँ है? फिर यहाँ उनसे कुछ अधिक क्षेत्र को देखने वाले नांत और कापिष्ठ कल्प के देवों में उक्त काल कुछ कम पल्य प्रमाण कैसे हो सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि भिन्न स्वभाव वाले विविध कल्पों में अपने कल्प के भेद से अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षेत्रक्षम के भिन्न होने में कोई विरोध नहीं है, परंतु क्षेत्र की अपेक्षा काल के लाने पर सौधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों तक उक्त काल पल्योपम का असंख्यातवा भाग होना चाहिए। संख्यातवा भाग होना चाहिए, क्योंकि एक घन लोक के प्रति यदि पल्य काल प्राप्त हो एक पल्य काल प्राप्त होता है तो घनलोक के संख्यात्मक भाग के प्रति क्या लब्ध होगा? इस प्रकार त्रैराशिक करके फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर पल्योपम का संख्यात्मक भाग काल उपलब्ध होता है, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा गुरु का उपदेश नहीं पाया जाता। अतः क्षेत्र की अपेक्षा किए बिना जहाँ जो काल कहा है उसका ग्रहण करना चाहिए। लगाना नहीं, ऐसा बोल रहे, इतना क्षेत्र है तो इतना काल होना चाहिए, ऐसा त्रैराशिक नहीं लेना। नलोक का संख्यात्मक विभाग हो गया ना, ये जो घनराज्य हो गया, 5 घनराज्य, 6 घनराज्य, 7 घनराज्य, ये सब लोग का संख्यात्मक भाग आता है ना, इसलिए ऐसा त्रैराशिक कोई करेगा कि लोग की संख्यात्मक भाग को जानता है तो पल्यपम की कितने भाग को जानता है, तो पल्यपम की संख्यात्मक भाग को जानता है, ऐसा उत्तर निकलता है, तो ऐसा ग्रहण नहीं करना। ऐसा कुछ कम पल्यपम ऐसा कहा ना, वहाँ पर पल्यपम का संख्यात्मक भाग नहीं दिया। शुक्र और महाशुक्र त्रैराशिक पल्यपम का आपने कहा संख्यात्मक भाग
घन लोक के प्रति एक पल्य, तो घन लोक के संख्यात्मक भाग के प्रति कितना? पल्ले के संख्यात्मक भाग के प्रति कितना? प्रमाण राशि घन लोक। जब घन लोक क्षेत्र होता है तो वहाँ पर पल्य काल होता है, तो घन लोक का संख्यात्मक भाग हुआ तो कितना हुआ? तो इन दोनों का गुणाकार करेंगे और घन लोक आएगा, तो घन लोक का संख्यात्मक भाग। शुक्र और महाशुक्र कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर चौथी पृथ्वी के नीचे के तल भाग तक 7.5 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली लोक नाली को देखते हैं। शतार और सहस्रार कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे चौथी पृथ्वी के नीचे के तल भाग तक 8 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली लोक नाली को देखते हैं। नोट्स में वो चित्र निकाला था ना, वहाँ कहाँ से कहाँ तक लोकाकाश का। यहाँ से सौधर्म स्वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पृथ्वी तक, फिर एक आधा राजू ऊपर बढ़ता है और नीचे 1 राजू बढ़ता है, ऐसे वो बढ़ाते गए थे ना। सनत कुमार महेंद्र में एक साथ 1.5 राजू बढ़ेगा और नीचे आधा राजू बढ़ेगा, 1 राजू बढ़ेगा तो 2.5 राजू बढ़ेगा। फिर आगे के 2 स्वर्गों में आधा राजू बढ़ता है, फिर उसके आगे के स्वर्ग में 1 राजू बढ़ता है, ऐसे बढ़ाते गए थे। 4 राजू, 5.5 राजू, 6 राजू, 7.5 राजू, 8 राजू, 9.5 राजू, 10 राजू, 11 राजू, फिर कुछ कम 14 राजू, आगे आगे आएगा अनंतर कल्पवासी देव। कैसे पेज नंबर नोट्स में आनद पाणद वासी दगाण अच्युताय ते देवा वसन्ति पंचमखिं षट्टिमगे वज्रया देवा। आनंद प्राणद कल्पवासी और आरण अच्युत कल्प के देव 5वीं पृथ्वी तक देखते हैं तथा ग्रहवेद के देव 6ठी पृथ्वी तक देखते हैं। आनंद और प्राणद कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे 5वीं पृथ्वी के नीचे के तल भाग तक 9.5 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली लोक नाली को देखते हैं। आरण और अच्युत कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे 5वीं पृथ्वी के नीचे के तल भाग तक 10 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली लोक नाली को देखते हैं। 9 ग्रहवेद विमानवासी देव अपने अपने विमानों के शिखर से लेकर नीचे 6ठी पृथ्वी के नीचे के तल भाग तक 11.5 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली लोक नाली को देखते हैं। 6ठी पृथ्वी तक बताएं 9 ग्रहवेद के देव। अब आगे अनुत्तरों में और बताते हैं। सवं चलो गणालिं पश्यन्ति अनुत्तरेषु ते देवा सकेते असकं मे अनुत्तरों में रहने वाले जितने देव हैं वे समस्त ही लोक नाली को देखते हैं। ये सब देव अपने क्षेत्र के जितने प्रदेश हो उतनी बार अपने अपने कर्म में मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवें भाग का भाग देने पर जो अंतिम एक भाग लब्धा आता है उसे जानते हैं। संपूर्ण लोक आने को मैंने ऊपर नहीं लेना ना, वहाँ सिद्ध शिला में नहीं लेना, नीचे देखते 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव अपने अपने विमान शिखर से लेकर नीचे निगुत स्थान से बाहर के वातवलय तक कुछ कम 14 राजू लंबी और 1 राजू विस्तार वाली सब लोक नाली को देखते हैं। सवम च, यहाँ पर जो च शब्द है वह अनुक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए है। इससे गाथा सूत्र में अनिर्दिष्ट 9 अनुदिशवासी देवों का ग्रहण किया है। लोक नाली शब्द
अंत दीपक है। ऐसा जानकर उसकी सर्वत्र योजना करनी चाहिए। यथा स्वधर्म और ईशान कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर पहली पृथ्वी तक सब लोक नाली को देखते हैं। सनत कुमार और महेंद्र कल्पवासी देव दूसरी पृथ्वी तक सब लोक नाली को देखते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिए। कारण कि इसी इस प्रकार आगे सर्वत्र है। कारण कि इसके बिना 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देवों के सब लोग नाली विषयक अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रथम तो अपने अपने विमानों के शिखर से ऊपर के विषय का ग्रहण किसी को नहीं होता। दूसरे 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानवासी देवों के 7वीं पृथ्वी के अधस्तन तल से नीचे का ग्रहण नहीं होता। तीसरे सर्वार सिद्धि विमानवासी देव भी सब लोग नाली को नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके अपने विमान शिखर से ऊपर का कुछ कम 21 योजन बाहुल्य वाले एक राजू प्रतरूप क्षेत्र के सिवा सब लोक नाली क्षेत्र का ग्रहण होता है। 9 अनुत्तर 7वीं पृथ्वी नीचे का नहीं जानते, और वो सर्वार सिद्धि वाले नीचे का जानते हैं, लेकिन ऊपर अपने विमान शिखर से, मतलब किसी भी स्वर्ग के देव अपने विमान शिखर से ऊपर का नहीं जानते। नीचे से का ना अवाक धानत अवधि, नीचे का ज्यादा जानते, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहा है। उसमें जैसे फिर वो दो देवों को लेके जाते हैं ऊपर, हाँ, तो उनका फिर वहाँ पे अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा ना, जैसे नीचे के देव को ऊपर वाला देव लेके जाता है। नहीं, ज्ञान तो होगा, लेकिन उसको ऊपर का ज्ञान नहीं होगा उनका अवधि ज्ञान का। दूसरे स्वर्ग वाले को चौथे पांचवे में लेके गया कोई देव, हाँ, तो दूसरे स्वर्ग वाले का अवधि ज्ञान तो उतने तक ही है ना, उसके शिखर तक विमान की, तो वो ऊपर अवधि ज्ञान से ऊपर का नहीं जानेगा, बद्धि ज्ञान का ज्ञान है उसके पास, तो वो अनुगामी हो गया उस अपेक्षा से। हाँ। हाँ, मतलब वो क्षेत्र तक मर्यादित है, हाँ। वो क्षेत्र से आगे उसमें वो जो अवधि ज्ञान नष्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ का नहीं जानेंगे, वो नीचे का ही जानेंगे। मतलब वो जैसे उसमें गुण प्रत्यय भाव प्रत्यय दोनों में लगाया था ना, अनुगामी और ये सब, तो उसमें कैसे घटाना सोच रहे थे इस तरह से। अनुगामी मतलब इसका जो देवों का ज्ञान है, उसका अवधि ज्ञान, उसमें अवस्थित अनवस्थित अनुगामी अनुगामी कैसे लगाना, तो मतलब ऊपर के स्वर्ग में गए तो अवधि ज्ञान नहीं जाएगा, अवधि ज्ञान तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र के साथ नहीं गए। हाँ, यहाँ तो कैसे क्षेत्र नष्ट हो जाएगा ना, लेकिन देवों का अवधि ज्ञान नष्ट नहीं होगा, वो नहीं जानेंगे, इस लब्धि रूप से रहेगा वहाँ पर अवधि। शंका 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानवासी देव 7वीं पृथ्वी के अधस्तन तल से नीचे नहीं देखते हैं, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान वह सूत्र विरुद्ध चाहिए, सूत्र अविरुद्ध आचार्यों के वचन से जाना जाता है। वो एक नहीं है उसमें। 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानवासी देव तथा सर्वार सिद्धि विमानवासी देव अपने विमान शिखर से लेकर अंतिम वात वलय तक एक राजू प्रतर विस्तार रूप सब लोक नाली को देखते हैं। ऐसा कितने ही आचार्य उक्त गाथा सूत्र का व्याख्यान करते हैं, सो उसका जानकर कथन करना चाहिए। उनके अपेक्षा पूरी लोक नाली हो गई ना, शिखर से लेकर अंतिम वात तक एक राजू प्रतर विस्तार रूप सब लोक नाली को देखते हैं। ऐसा भी अपने विद्यमान शिखर से देखो। अपने विमान शिखर विद्यमान है क्या शब्द? अपने विद्यमान शिखर से देखो। अंतिम बात 9 अनुत्तर विमान संवत्त सिद्धि विमानवासी देवा सिंहराधो हेट्टा ज्या अंतिम वादवलोक्ति ऋजुपदं विकम्बेन सबलोक आनंदित चिंतित की आइडिया बनती तम जाने तब विद्यमान शब्दाची काय गरज आहे का? अपने विमान शिखर से म्हटलं की झाले। ये सभी देव काल की अपेक्षा कुछ कम एक पल्ले के भीतर अतीत अनागत द्रव्य को जानते हैं। यह भी गुरु का उपदेश ही है।
इस विषय का कथन करने वाला वर्तमान काल में कोई सूत्र नहीं है। अब देवों के विषयभूत द्रव्य के प्रमाण का कथन करने के लिए गाथा के उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हैं। पहले क्षेत्र और काल बताए सबका। अब कितने द्रव्य को जानते हैं देव, इसका वो एक ही विधि से सबका निकालना है। अपने अपने क्षेत्र को शलाका रूप से स्थापित करके अपने अपने कर्म में मनोद्रव्य वर्गना के अनंतवीय भाग की जितनी शलाकाएं स्थापित की है, उतनी बार भाग देने पर जो अंतिम रूपगत पुद्गल द्रव्य प्राप्त होता है, वह उस देव के अवधि ज्ञान का विषय होता है। अपने अपने क्षेत्र को, तो जैसे पहले सौधर्म रैशन स्वर्ग है, उसका कितना है 1.5 राजू है, तो 1.5 राजू क्षेत्र का शलाका से स्थापन करना, और इधर उसके जो कार्बन वर्गना है, कार्बन द्रव्य है, उसको स्थापन करना। फिर इसको एक बार ध्रुवार का भाग देना कार्बन द्रव्य वर्गना में, और फिर एक क्षेत्र का एक प्रदेश कम करना, फिर एक बार ध्रुवार का भाग देना, फिर क्षेत्र में से एक प्रदेश कम करना। इस प्रकार क्षेत्र जहाँ खत्म होगा, एक एक प्रदेश कम कम करते करते वहाँ जो द्रव्य का प्रमाण आएगा, इसको वहाँ के देव जानते, उतने द्रव्य को, उतने सूक्ष्म द्रव्य को उस स्वर्ग के देव जानते हैं। तो आगे आगे जो है क्षेत्र बढ़ता गया है, तो उसके प्रदेश बढ़ते गए ना। मतलब पहले दूसरे स्वर्ग का 1.5 राज्य है, फिर आगे 4 राज्य है, फिर आगे 5 राज्य है, फिर 5.5 राज्य है, फिर ऐसे 6 राज्य है, फिर 7.5 राज्य है। तो इस प्रकार क्षेत्र बढ़ता गया तो प्रदेश भी बढ़ गए, तो उतना उतना द्रव्य क्या होता जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म आता जाएगा। इसलिए मनोद्रव्य वर्गना के अनंत विभाग मतलब वो ध्रुवार है। ध्रुवार कितना है, मनोद्रव्य वर्गना का अनंत भाग है। और किसको यहाँ पर शलाका रूप से स्थापित करना है, क्षेत्र को, और किसको भाग देना है, कार्बन द्रव्य वर्गना को, है ना। लोक के असंख्यात भाग प्रमाण अपने क्षेत्र को शलाका रूप से स्थापित करके और मनोद्रव्य वर्गना के अनंत भाग का विरलन करके विरलित राशि को प्रत्येक एक के प्रति सब द्रव्य को समान खंड करके देने पर, सब द्रव्य को का खुलासा नहीं किया ना यहाँ पर, सब कार्बन द्रव्य को चाहिए ना वहाँ पर। अवधि ज्ञानावकर्म का जो कार्बन द्रव्य है उसको लेते हैं ना वहाँ। ऊपर क्या है, सकेतन लोगों संकेत सलागा राशि दो एगावीस सवदवम ही है। अब यहाँ पर पहले स्वधर्म और ईशान एक लाइन में एक उदाहरण से कर दो, आगे तो वो तो पहले जो अपने ज्ञान मार्ग में जो किया है वही है। वो n+1 से कर दिया था, लेकिन ये यहाँ पर ये आ रहे हैं ना, इसकी शलाका स्थापित करो, भाग देके फिर नीचे नीचे कम करो, वो तो ज्ञान मार्ग में तो जा रहे हैं, वही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, वही प्रक्रिया है ना। प्रदेशों को स्थापित किया और एक बार एक तरफ द्रव्य को स्थापित किया। वो द्रव्य कौन सा यहाँ बताया नहीं, वहाँ तो ऐसा अवधि ज्ञान आवरण कर्म द्रव्य बताए समझ सत्य का अपना है। तो ये 1.5 राजू प्रमाण ये शासन, तो इसमें जितने प्रदेश आते हैं उन प्रदेशों की संख्या यहाँ पर स्थापित करना, समझो 100 प्रदेश थे और यहाँ पर द्रव्य 1 लाख है समझो, तो ध्रुवार का भाग दिया एक बार, इसमें ध्रुवार का एक भाग दिया, तो ध्रुवार का प्रमाण है 10 है समझो, तो कितना है यहाँ पर 10,000 है। तो इसमें 100 में से 1 कम करना, तो फिर एक बार 10 का भाग देना, फिर 1,000 रहा, फिर इसमें से 1 कम करना। ये तो बहुत बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि अनंत अनंत क्षेत्र के प्रदेश तो असंख्यात है, क्षेत्र के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है, और ये द्रव्य कितना है, अनंत है। तो यहाँ पर वो ध्रुवार भी अनंत ही है, ध्रुवार का भाग देते जाएंगे, तो जो
कम करते जाएंगे। तो जब अंतिम यहाँ पर प्रदेश खत्म होगा, वहाँ जो लब्ध आएगा यहाँ XYZ, तो वह उस स्वर्ग के देवों का विषय हो सकता है, वो द्रव्य सूक्ष्म। फिर आगे के सानक मान महेंद्र में ये प्रदेश ज्यादा होंगे ना, तो 1000 प्रदेश हो गए, तो 1000 बार ध्रुवार का भाग देंगे तो और सूक्ष्म होगा। 4 राज्यों, फिर 5.5 राज्यों वगैरह प्रदेश बढ़ते जाएंगे, तो उतनी बार ध्रुवार का भाग कर्म द्रव्य वर्गना में देंगे तो वो कम होता जाएगा। इसके बारे में भी लेकिन विरसेनाचार्य ने अपने पहले कौन सी पुस्तक है, 9वीं पुस्तक में शायद, उस पर भी शंका उठाई है, क्योंकि यहाँ पर कर्मद्रव्य वर्गना अपन तो देशावधि का भी चरम भेद लेते हैं ना, फिर उसको इतनी बार भाग कैसे देंगे और इतना कैसे आता है, इस प्रकार भी उन्होंने शंका वहां पर व्यक्त की थी। अभी वो पूरी याद नहीं है लेकिन है वहां पर। तो ये भी मतलब 9वीं पुस्तक है क्या? में 36 नंबर का पेज है। ऐसे जो अन्य आचार्यों के व्याख्यान कर्म की प्रवृत्ति है वो युक्ति से घटित नहीं होती, क्योंकि वैसा मानने पर सर्वासिद्धि विमानवासी देवों के उत्कृष्ट अवधि द्रव्य से उत्कृष्ट देशावधि द्रव्य को अनंत गुणत्व का प्रसंग आवेगा। वह इस प्रकार से लोक के संख्यात्मक भाग के शलाकार रूप से स्थापित करके, ये जो प्रश्न है ना, लोक का संख्यात्मक भाग है, उसको शलाकार रूप से स्थापित करके मनोद्रव्य वर्गना के अनंत भाग का विश्रसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में आगमानुसार भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वासिद्धि विमानवासी देव जानता है, परंतु उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी एक बार खंडित एक समय प्रबुद्ध को जानता है। ऐसा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान देशावधि ज्ञान के जो विषय बनाते हैं ना, अंतिम कर्मण वर्गना, और उसको एक बार द्रोहार का भाग दिया तो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का विषय होता है। तो ये तो एक अवधि ज्ञान कर्म प्रदेशों में इतनी बार भाग देने पर जो लास्ट का है वो देवों का क्षेत्र बताया, एक द्रव्य बताया। और एक समय प्रबुद्ध और नाना समय प्रबुद्ध कृत भेद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र उसके गुणकार की प्रधानता का अभाव है। यह देवों के उत्कृष्ट द्रव्य की उत्पादन विधि असिद्ध नहीं है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में से एक प्रदेश उत्तरोत्तर कम करते हुए अपने अवधि ज्ञान कर्म का अनंतवा भाग इस सूत्र से सिद्ध है। इस कारण जगन्य द्रव्य से आगे उसके योग्य विकल्पों के बीच जाने पर विश्रसोपचय सहित अवधारी द्रव्य को छोड़कर विश्रसोपचय रहित कार्बन समय प्रबुद्ध देना चाहिए, क्योंकि औदारिक विश्रसोपचय से कार्बन विश्रसोपचय अनंत होने हैं। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर का विश्रसोपचय सबसे स्तोक है, उससे वैक्रिक शरीर का विश्रसोपचय अनंत होना है, उससे आहार शरीर का विश्रसोपचय अनंत होना है, उससे तेज शरीर का विश्रसोपचय अनंत होना है, उससे कार्बन शरीर का विश्रसोपचय अनंत होना है। इस प्रकार वर्गना सूत्र से उससे अनंत गुणत्व सिद्ध है। विश्रसोपचय रहित लेना है, ऐसा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र लिया वहाँ पर विश्रसोपचय रहित लेना है। और यहाँ जो देवों का करेंगे वहाँ पर भी विश्रसोपचय रहित बताएंगे। वहाँ पर अनंत विभाग का विश्रसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञान और कर्म प्रवेशों में आगमनानुसार भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वासिद्धि मानव देव जानता है, सदिया है। वहाँ पर वो पीछे आगे का देखना पड़ेगा। एक बार देखना पड़ेगा उसको सब पीछे। यहाँ पर अभी ये सब जगह ऐसा बताते उतना समझना कि जितना क्षेत्र है उतने वो शलाकार से स्थापित करना और द्रव्य को स्थापित करना, द्रव्य को ध्रुवार का भाग देते जाना, और एक जो आखिर में द्रव्य बचेगा क्षेत्र समाप्त होने पर वो उस अवधि ज्ञान का विषय होता है, इतना बताया है।
अब यहाँ पर पहले स्वधर्म और ऐशांकल्पवासी देवों के द्रव्यों के प्रमाण का कथन करते हैं। यथा लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण अपने क्षेत्र को शलाका रूप से स्थापित करके और मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग का विरलन करके विरलित राशि को प्रत्येक एक के प्रति सब द्रव्य को समान खंड करके देने पर शलाका राशि में से एक आकाश प्रदेश कम कर देना चाहिए। पुनः यहाँ विरलित राशि के एक के अंक के प्रति जो राशि प्राप्त हो, एक अंक के प्रति जो राशि प्राप्त हो उसे उक्त अवस्थित विरलन राशि के ऊपर समान खंड करके स्थापित करे। और जो भाग करना बोलते ना वही यहाँ पर विरलन क्रम से बताते हैं। जो भागार देते उसी का विरलन करना है और जो एक भाग लब्ध आया उसको समान खंड करके देना, मतलब उसको वापस भाग देना है। उसका अर्थ एक ही होगा ना, 10,000 है, पहले 10 का विरलन करो, 10,000 को बांट करके दे दो, फिर 10 का विरलन करो, 10,000 को बांट करके दे दो, फिर 10 का विरलन करो, 1,000 को उसमें बांट करके देना। एक अंक पर जो स्थित राशि है उसको आगे आगे दे रूप से बनाते हैं, मतलब वही भाज्य राशि बनती है। तो इस प्रकार जो अपन सरल भाषा में भागाहार देने का बोलते हैं उसी को यहाँ पर विरलन कहते हैं। भागाहार को विरलन करना और भाज्य राशि को उसमें भाग करके देना। पुनः यहाँ विरलित राशि के एक अंग के प्रति जो राशि प्राप्त हो उसे उक्त अवस्थित विरलन राशि के ऊपर समान खंड करके स्थापित करे और शलाका राशि में से दूसरी शलाका कम करे। यह क्रिया सब शलाकाओं के समाप्त होने तक करे। यहाँ सबसे अंतिम क्रिया के करने पर जो एक अंक के प्रति प्राप्त पुद्गल द्रव्य निष्पन्न होता है उसकी रूपगत संज्ञा है। उसे स्वधर्म और ऐशान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान द्वारा देखते हैं। इसी प्रकार सब देवों में अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य के प्रमाण का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने क्षेत्र को शलाका रूप से स्थापित कर यह क्रिया करनी चाहिए। शंका, यह द्रव्य देवों में क्या उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है? समाधान, नहीं, क्योंकि देव जाति विशेष के कारण ज्ञान के प्रति समान भाव को प्राप्त होते हैं। अतएव उनमें अवधि ज्ञान के द्रव्य का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भेद नहीं होता। शंका, यह सूत्र कल्पवासी देवों की ही अपेक्षा से है, शेष जीवों की अपेक्षा से नहीं है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह तिर्यंच और मनुष्यों में अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का कथन करने वाले सूत्र गाथा सूत्र 3 से जाना जाता है। और कार्बन शरीर को जानने वाले जीवों के अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथन का असंख्य दीव समुद्धा इस सूत्र गाथा सूत्र 9 के साथ विरोध आता है। पुनः तिर्यंच और मनुष्यों में विश्वसोपचय सहित औदारिक शरीर को एक घनलोक से भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य होता है। पुनः मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग रूप अवस्थित विरलन राशि का विरलन करके उस पर जगन्य अवधि ज्ञान के द्रव्य को समान खंड करके तेय रूप से देने पर जो एक विरलन के प्रति द्रव्य प्राप्त होता है वह दूसरे अवधि ज्ञान का द्रव्य होता है। इस प्रकार कालो चौन्न उठे इस सूत्र के अर्थ का अवधारण करके तिर्यंच और मनुष्यों में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की प्ररूपणा करनी चाहिए और वह प्ररूपणा देशावधि ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के प्राप्त होने तक करनी चाहिए। शंका, यह सूत्र के बिना कैसे कहा जाता है? समाधान, यह सूत्र अविरुद्ध आचार्यों के
वचन से कहा जाता है। अब परम अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का कथन करने के लिए आगे का गाथा सूत्र कहते हैं। ऊपर जो 43 मनुष्यों का द्रव्य कम ज्यादा होता है। पहले जगह द्रव्य से लेकर के एक जगह अवधि ज्ञान के क्षोभम के भेद होंगे, लेकिन देवों में स्वर्गवासी जो कल्पवासी देव है उसमें तो सभी का द्रव्य समान ही बनता है, और क्षेत्र और काल भी समान, उसमें जगह ने उत्कृष्ट भेद नहीं किया है। एक विमान के सगरे होता एक वही कल्पवासी देव उनका जो सौदर्मेशन का बताया, सबका क्षेत्र समान, काल समान और द्रव्य भी समान होगा विषय। परमोहि असंख्य जानी लोकमेत्तानि समय काल दू। परमोहि असंख्य जानी लोकमेत्तानि समय काल दू। परमावधि ज्ञान का असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र है और असंख्यात शलाकाक्रम से लोक प्रमाण समय काल है, तथा यह क्षेत्रोपम अग्निकायिक जीवों के द्वारा परिच्छिन्न होकर प्राप्त हुए रूपगत द्रव्य को जानता है। परमावधि ऐसा निर्देश करने से पिछला सब सूत्र कला देशावधि ज्ञान का प्रवर्तन करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। परम अर्थात असंख्यात लोक मात्र संयम भेद ही जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है वह परम अवधि ज्ञान कहा जाता है। अभी तक देशावधि ज्ञान का वर्णन किया था, देवों को भी देशावधि ज्ञान मिलता है, देव और नारकियों को, और परमावधि ज्ञान केवल मुनियों को ही होता है, वो संयम के निमित्त से होता है। संयम के असंख्यात लोक मात्र भेद है, इसलिए परमावधि के भी भेद होते हैं। यह परम शब्द का क्या अर्थ है? समाधान, यह परम शब्द से असंख्यात लोक मात्र संयम के विकल्प अभिष्ट है। परम अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संयतों के ही होती है। परम अवधि ज्ञान के उत्पन्न होने पर वह जीव न कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और न कभी असंयम को भी प्राप्त होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। असंयम करायचं, न कभी असंयम को भी प्राप्त होता है। प्रतिपाती नहीं ना, यह अप्रतिपाती है। शंका, परमावधि ज्ञानी के मरकर देवों में उत्पन्न होने पर असंयम की प्राप्ति कैसे नहीं होती है? समाधान नहीं, क्योंकि परम अवधि ज्ञानियों का प्रतिपात नहीं होने से वहाँ उनका उत्पाद संभव नहीं। वो नियम से मोक्ष जाते हैं, जिसको होता है वो चरम शरीर ही होते हैं। देश का अर्थ सम्यक्त्व है, क्योंकि वह संयम का अवयव है। यह संयम का अवयव होता है। वह जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है वह देशावधि ज्ञान है। उसके होने पर जीव मिथ्यात्व को भी प्राप्त होता है और असंयम को भी प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। तो वो छूट सकता है देशावधि ज्ञान, जीव मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो सकता है और असंयम को भी प्राप्त हो सकता है। सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, उसका विषय जो जो अर्थ होता है वह भी उपचार से सर्व कहलाता है। सर्व अवधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है वह सर्वावधि ज्ञान है। यह भी निर्ग्रंथों के ही होता है। असंख्य जानी लोक मित्तानि, इसमें लोक मात्र का अर्थ एक घन लोक है। दो घन लोकों से दो लोक मात्र होते हैं। इस प्रकार आगे जाकर असंख्यात लोक मात्रों को ग्रहण कर परम अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। इसके द्वारा परम अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का कथन किया गया है। समय कालो, यहाँ समय रूप जो काल, समय काल, इस प्रकार कर्मधारय समास है। शंका, समय द्वारा काल किस लिए विशेषित किया गया है? समाधान, आवली, क्षण, लव और मुहूर्त आदि का प्रतिषेध करने के लिए काल को समय से विशेषित किया गया है। दो शब्द उक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए आया है।
उससे समय काल भी असंख्य इससे बरोबर आहे की मग इससे बरोबर वाटते ना, इससे समय काल भी असंख्यात लोग क्रम नहीं सिद्ध होता है। इसके द्वारा परम अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट काल का कथन किया है। अग्निकायिक जीवों के अवगाहन स्थानों का नाम क्षेत्र है। उस क्षेत्र के द्वारा जो उपमित किए जाते हैं वे क्षेत्रोपम कहलाते हैं। क्षेत्रोपम ऐसे जो अग्निजीव वे क्षेत्रोपम अग्निजीव है। शलाकारु उन अग्निकायिक जीवों के द्वारा परिच्छिन्न किए गए ऐसे अनंत परमाणुओं से आरब्ध रूपगत द्रव्य को परम अवधि ज्ञान उपलब्ध करता है, अर्थात जानता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। कुल परमावधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तेजस का एक जीव राशि को तेजस का एक के अवगाहना स्थानों से गुना करते हैं और उसको स्थापित करो, उतने दे परमावधि के विकल्प है। तो परमावधि का जो पहला द्रव्य विकल्प आएगा उसको एक बार ध्रुवार का भाग दिया, फिर दूसरी बार ध्रुवार का भाग दिया, ऐसे कितनी बार भाग देंगे जितने उसके भेद है। फिर आगे क्या आएगा, वहां पर ध्रुवार ही रहेगा। अंतिम जो परमावधि का द्रव्य का विषय होगा वो केवल ध्रुवार रहेगा। तो भाग देते देते फिर उसको ध्रुवार का भाग दिया तो एक परमाणु आया, वो सर्वावधि ज्ञान इसको विषय करता है। इसलिए क्षेत्रोपम ऐसे जो अग्निजीव है, क्षेत्रोपम अग्निजीव मतलब अग्नि कई जीवों की राशि गुणित अवगाहना स्थान, ऐसे यहाँ पर इतनी बार भाग देना, इसको शलाकार रूप से स्थापित करना और इतनी बार ध्रुवार का भाग किसमें देते जाना, परमावधि के जो पहला विषय मैंने देशावधि का अंतिम विषय है उसको। अब देशावधि ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य को मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवें भाग का विरलन कर उसके ऊपर समान खंड करके देने पर एक एक विरलन अंक के प्रति परम अवधि ज्ञान का जगन्य द्रव्य प्राप्त होता है। एक घनलोक को अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर परमावधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र होता है। यहाँ पर हर समय क्षेत्र बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है, उस घनावली का असंख्यातवें भाग से गुना करो। मतलब जो देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, घनलोक। देशावधि ज्ञान पूरे घनलोक को जानता है, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान। फिर उसको एक बार आवली के असंख्यातवें भाग से गुना करते हैं तो परमावधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र होता है। तथा उसी काल को भी गणावली के असंख्यातवें भाग से गुना करते हैं तो वहाँ पर काल का विषय होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का क्या है, एक कम पल्ले में से एक समय केवल कम किया, तो पूरे पल्ले को उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान नहीं जानता, एक समय कम तक को जानता है। इसी गुणकार से एक कम पल्ले को गुणित करने पर उसी का जगन्य काल मतलब परमावधि का जगन्य काल होता है। यहाँ शलाका में से एक अंक कम कर देना चाहिए। शंका, यहाँ शलाका राशि क्या है? समाधान, तेज कायिक जीव की जगन्य अवगाहना को उसी की उत्कृष्ट अवगाहना में से घटाकर जो शेष रहे उसमें एक मिलाकर उसके द्वारा तेज कायिक जीव राशि को गुणित करने पर शलाका राशि होती है। वही मतलब तेजस का एक राशि के जितने अवगाहना के भेद है, अवगाहना के भेद करने के लिए क्या करेंगे, उत्कृष्ट अवगाहना में से जगन्य अवगाहना घटाना और घटा करके जो आया उसमें वृद्धि से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर वृद्धि एक ही प्रदेश की है इसलिए एक से भाग दिया तो उतना ही आया और उसमें एक मिलाना। ये पूरे भेद निकालने की पद्धति है ना, आदि अंते सुते वड्ढे ध्रुव संजुरे खाना। अंत में से आदि को घटाओ और उसमें वृद्धि का भाग दो और एक मिलाओ। इसलिए वो सब ऐसा कहा है कि तेजस का एक अवगाहना के विकल्पों को तेजस का एक जीव राशि से गुना किया, वही शलाका राशि में उतनी बार भाग देना है। पुनः परम अवधि ज्ञान के जगन्य द्रव्य को अवस्थित विरलन राशि के ऊपर समान खंड करके देय रूप से स्थापित करने पर वहां प्राप्त एक खंड परम अवधि ज्ञान का दूसरा द्रव्य विकल्प होता है। पुनः परम अवधि ज्ञान के जगन्य क्षेत्र और काल को प्रतिराशि करके पूर्वोक्त अवधि के असंख्यातवें भाग के वर्ग से गुणित करने पर क्षेत्र और काल का दूसरा विकल्प होता है। क्षेत्र
और काल में हर समय अवली के असंख्यात विभाग से गुणा करना है, लेकिन अवली का असंख्यात विभाग भी वहाँ पर कैसे निकालना क्या सब उसका डिटेल वर्णन पहले हुआ है। एक ही बार अवली का असंख्यात विभाग गुना नहीं आता है, जहाँ पर जितने वो संकलन बार आते हैं ना, दूसरे बार में कितने 2 का संकलन करो, 2 का संकलन 3 होता है, 3 का संकलन करो तो कितना होता है 1 + 2 + 3 मतलब 6 होते हैं। तो 6 बार अवली का असंख्यात भाग रख करके गुना करना, 1 का संकलन बार वहाँ बढ़ते जाएंगे ना। 4 का संकलन करो तो 4 का संकलन कितना होता है 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10। 10 बार अवली का असंख्यात भाग रख के गुना करना है। ऐसे हर बार क्षेत्र उतने ही से बढ़ेगा, काल भी उतने ही संकलन बार अवली के असंख्यात भाग से गुना करना, तो वो काल का प्रमाण आता है। इस प्रकार वेदना खंड पुस्तक 9 पृष्ठ 42 से 47 में कही गई विधि के अनुसार पूरी शलाका राशि के समाप्त होने तक कथन करना चाहिए। उसमें जो अंतिम द्रव्य विकल्प है उसकी रूपगत संज्ञा है, वह परम अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय होता है। अंतिम क्षेत्र और काल भी उसके उत्कृष्ट क्षेत्र और काल के भेद होते हैं। इसी प्रकार सर्वावधि ज्ञान का भी जानकर कथन करना चाहिए। तेरा शरीर लंबो उक्कसेनदु तिरिक्क जोनिनीसु गाता सुनी। तेरा शरीर लंबो उक्कसेनदु तिरिक्क जोनिनीसु गाओ जन्नोरी निरेसु जोयनुपस्सम। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों के तेजस शरीर का संचय उत्कृष्ट द्रव्य होता है। नारकियों में जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र गव्युति प्रमाण है और उत्कृष्ट क्षेत्र योजन प्रमाण है। ज्यादा नहीं है, नारकियों का जगन्य क्षेत्र 1 कोस तक का जानते हैं, उत्कृष्ट 1 योजन तक का जानते हैं। अपने पूरे बिल का भी नहीं जानेंगे नारकी जी। तिरिक्क जोनिनीसु अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों के उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है? तेजा शरीर लंबो अर्थात तेजस शरीर के संचय भूत प्रदेशों प्रमाण होता है। वहाँ तक के जो देशावधि ज्ञान के भेद है वे तिर्यंच में पाए जाएंगे, इसके आगे के नहीं पाए जाएंगे। उसका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष होता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह तेया कम्म शरीरम गाथा सूत्र 9 से जाना जाता है। नारकियों में जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र गव्युति प्रमाण है और उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन प्रमाण है। यह सूत्र देशामर्शक है क्योंकि नारकियों में सामान्य रूप से जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र का कथन करता है, इसलिए इसके द्वारा सूचित होने वाले अर्थ का निरूपण करते हैं। यथा 7वीं पृथ्वी में नारकियों के अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र गव्युति प्रमाण और वहाँ उत्कृष्ट कालांतर मुहूर्त है। 6ठी पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 1.5 गव्युति प्रमाण है और उन्हीं के उसका उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। 5वीं पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 2 गव्युति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। 4थी पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 2.5 गव्युति प्रमाण और वहाँ उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। 3री पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3 गव्युति प्रमाण है और वहाँ उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। 2री पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3.5 गव्युति प्रमाण और वहाँ उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। पहली पृथ्वी में नारकियों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र 4 गव्युति प्रमाण और वहाँ उत्कृष्ट काल एक समय कम मुहूर्त प्रमाण। इसलिए नारकियों को अपन कहते हैं अवधि ज्ञान से जानते हैं, अवधि ज्ञान से नहीं जानते, अंतर मुहूर्त का ही जानते हैं ना। वो जाति स्मरण उनको वैर वगैरह याद आता है, ऐसे जानते अवधि ज्ञान तो बहुत कम काल को जानते हैं, अंतर मुहूर्त का ही जानते हैं। हाँ,
शंका, सूत्र में काल नहीं कहा गया है, वह किस प्रमाण से जाना जाता है? स्वाभाविक रूप से ऐसा है ना, जैसा वैर बंधा हुआ है वो सामने आता है तो अपने आप यहाँ पर भी जाति स्मरण हुए बिना भी वैर याद आता है ना। ऐसे हो जाता है। वैसे भाव बन नहीं जाते। हाँ, बन जाता है। हाँ? जाति स्मरण हो सकता है, तो जाति स्मरण तो मति ज्ञान हो गया, ये अवधि ज्ञान से नहीं है। समाधान, वह गावम मुहूर्तंतो जोयन भिन्न मुहूर्तम इस सूत्र गाथा सूत्र पास से जाना जाता है। अब जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञानियों के स्वामित्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सबसे जगन्य अवधि ज्ञान किस पर, उत्कृष्ट किस पर? मानुषेशय मानसते जहन्नोहि उकस्सलोकमेत्तं परिवादितेन कर्मणि। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान मनुष्यों के तथा जगन्य अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंच दोनों के होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है, यह प्रतिपाती है, इससे आगे के अवधि ज्ञान अप्रतिपाती है। उत्कृष्ट मानुषेषु अर्थात उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तिर्यंच देव और नारकियों के नहीं होता, किंतु मनुष्यों के ही होता है। च शब्द अनक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए आया है। इससे क्या लब्ध होता है? इससे यह लब्ध होता है कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान महर्षियों के ही होता है। जगन्य अवधि ज्ञान देव और नारकियों के नहीं होता, किंतु सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है। एक घनलोक का औदारिक शरीर में भाग देने पर जो भाग लब्ध आता है वह जगन्य अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य होता है, परंतु क्षेत्र अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होकर भी सबसे जगन्य अवगाहना प्रमाण होता है। जगन्य अवधि ज्ञान का काल अवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। यहाँ से लेकर आगे के सब विकल्प तिर्यंच और मनुष्यों के वेदना खंड पुस्तक 9 पृष्ठ 14 से 39 में कही गई विधि के अनुसार अपने अपने उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र और काल के प्राप्त होने तक जानने चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यंचों में उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर प्रमाण है। प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात योजन और उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष मात्र है। मनुष्य में उत्कृष्ट द्रव्य एक परमाणु तथा उत्कृष्ट क्षेत्र और काल असंख्यात लोक प्रमाण है। देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य प्रमाण है। यह देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है क्योंकि उसी भाव में जीवों के मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने पर इसका विनाश देखा जाता है। उसके आगे के परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान अप्रतिपाती अर्थात अविनश्वर है। अभिप्राय यह है कि वे केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक रहते हैं। जितने अवधि ज्ञान कहे गए हैं उतनी ही अवधि ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां हैं। युभंग ज्ञान का जगन्य क्षेत्र तिर्यंच और मनुष्यों में अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। उसका उत्कृष्ट क्षेत्र 7-8 द्वीप समुद्र प्रमाण होता है। इस प्रकार अवधि ज्ञानावरणीय की कर्म का कथन किया। उसका क्षेत्र बताया और उत्कृष्ट क्षेत्र काल तो बताया, उत्कृष्ट क्षेत्र काल असंख्यात लोक प्रमाण उसी में यही पर ज्ञान का जगन क्षेत्र तिर्यंच और मनुष्यों में अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र 7-8 द्वीप समुद्र प्रमाण होता है। इस प्रकार अवधि ज्ञान और कर्म का कथन किया। 7-8 द्वीप इधर रुचक वर्ष से भी कम हो गया, रुचक वर्ष से भी कम हो गया तो उसका जो काल बताया वो सब एक दिवस मनपज्जवन अनावरणीयस्य कंबस्य केवड़ी आओ कैडियो। मनपर्य ज्ञानावरणीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। मनपज्ज
मनपज्य नानावर्णीयस्य कम्मस्य द्वे पैडिव उजुमध्ये मनपज्य व नानावर्णीयम चेव युगलमध्ये मनपज्य नानावर्णीयम चेव। मनपर्य ज्ञानावर्णीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं, रुजुमति मनपर्य ज्ञानावर्णीय और विपुलमति मनपर्य ज्ञानावर्णीय। परकीय मनोगत अर्थ मन कहलाता है। पर्याय में परिशब्द का अर्थ सब और अशब्द का अर्थ विशेष है। मन का पर्याय मनोपर्य और मनोपर्य का ज्ञान मनोपर्य ज्ञान। इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसका जो आवरण करता है वह मनोपर्य ज्ञानावर्णीय कर्म है। उसकी रुजुमति मनोपर्य ज्ञानावर्णीय और विपुलमति मनोपर्य ज्ञानावर्णीय के भेद से दो प्रकृतियां हैं। शंका, एक मनोपर्य ज्ञानावर्णीय कर्म दो प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि एक को दो रूप मानने में विरोध आता है, और यदि वह दो प्रकार का है तो फिर वे एक नहीं हो सकते, क्योंकि दो के एक मानने में विरोध आता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि रुजुमति और विपुलमति विशेषण से रहित ज्ञान की विवक्षा होने पर ज्ञान के भेदों का अभाव होने से तदावरण कर्म एक प्रकार का उपलब्ध होता है, तथा रुजुमति और विपुलमति विशेषणों के द्वारा विशेषता को प्राप्त हुए मनोपर्य ज्ञान के एकत्व का अभाव होने से तदावरण कर्म भी दो प्रकार का उपलब्ध होता है। शंका, दूसरों के मन में नहीं स्थित हुए अर्थ को विषय करने वाले विपुलमति ज्ञान की मनोपर्य संज्ञा कैसे है? अचिंतित भी कहते हैं ना। रुजुमति तो चिंतित अर्थ को ही जानता है, लेकिन विपुलमति जो है बिना चिंतन किए भी अभी आया ही नहीं उसके मन में, उसको भी जानता है। कैसे प्रश्न किया? समाधान नहीं, क्योंकि अचिंतित अर्थ को ही वह जानता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु विपुलमति ज्ञान चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित अर्थ को जानता है, इसलिए उसकी मनोपर्य ज्ञान संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं आता। जब तम उजुमध्ये मनपज्य नानावर्णीयम नाम कम्मं तम तिविह उजुगम मनोगदम जानति उजुगम वचिगदम जानति उजुगम कायगदम जानति। जो रुजुमति मनोपर्य ज्ञानावर्णीय कर्म है वह तीन प्रकार का है। रुजु मनोगत को जानता है, रुजु वचनगत को जानता है और रुजु कायगत को जानता है। यहाँ रुजु यतः रुजु मनोगत अर्थ को विषय करता है, रुजु वचनगत अर्थ को विषय करता है और रुजु कायगत अर्थ को विषय करता है। अतः रुजुमति मनोपर्य ज्ञान तीन प्रकार का है और इसी से तदावरण कर्म भी तीन प्रकार का है। शंका, मन को रुजुपना कैसे आता है? समाधान, जो अर्थ जिस प्रकार से स्थित है उसका उस प्रकार से चिंतन करने वाला मन रुजु है और उससे विपरीत चिंतन करने वाला मन अनरुजु है। इसमें जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा चिंतन करने वाला विज्ञान सरल होता है, क्या टॉपिक है? मैंने जिसके मन में जो विषय बनाया है वो उसने जैसा पदार्थ है वैसे उसका चिंतन कर रहा है। यथार्थ ना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ में चिंतन करना है। सामान्य रूप से लेना वहाँ पर यथार्थ मतलब जैसा पदार्थ स्थित है, जैसे आपके मतलब अच्छे परिणाम है, मैं ऐसा अच्छा ही वैसे ही परिणाम का वैसा ही चिंतन कर रही हूँ। मतलब या किसी भी पदार्थ के बारे में जैसा पदार्थ है वैसा ही चिंतन कर रहे हैं। जैसे किताब रूप से चिंतन कर रहे हैं तो वहाँ पर वो रुजु मन रहना चाहिए। उसको जानने वाला वो रुजुमति मन करे। शंका, वचन में रुजुपना कैसे आता है? समाधान, जो अर्थ जिस प्रकार से स्थित है उसे उस प्रकार से ज्ञापन करने वाला वचन रुजु है और उससे विपरीत वचन अनरुजु है। शंका, काल में रुजुपना कैसे आता है? समाधान, जो अर्थ जिस प्रकार से स्थित है उसको उसी प्रकार से अभिनय द्वारा दिखलाने वाला काय रुजु है और उससे विपरीत काय अनरुजु है। काय में नहीं बना नहीं समझा, जैसे सीधे सरल काय बैठा वाला।
अच्छी वस्तु है तो उसको बहुत अच्छा है ऐसा मैंने कैसे सही किया, और अच्छी होने पर भी अच्छा नहीं है ऐसा उन्होंने कहा, तो वो अनरुजु कार्य हो गया। मतलब जैसा पदार्थ है उसका ही उसी अभिनय से दिखाना। और मन में ये होता है शरीर तो तुम्हारा दिखता ही है, इसमें मन पर ये ज्ञान क्या दिख रहा है? क्या नहीं उसका भी आगे थोड़ा उसको मन उस प्रकार उनमें से जो रुजु अर्थात प्रगुण होकर मनोगत अर्थ को जानता है वह रुजुमति मनप्रिय ज्ञान है। वह अचिंतित, अर्धचिंतित और विपरीत रूप से चिंतित अर्थ को नहीं जानता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जो रुजु अर्थात प्रगुण होकर विचारे गए व सरल रूप से ही कहे गए अर्थ को जानता है वह भी रुजुमति मनप्रिय ज्ञान है। यह नहीं बोले गए, आधे बोले गए और विपरीत रूप से बोले गए अर्थ को नहीं जानता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि जिस मनप्रिय ज्ञान में मति रुजु है वह रुजुमति मनप्रिय ज्ञान है, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति है। शंका, रुजु वचनगत मनप्रिय ज्ञान की रुजुमति मनप्रिय ज्ञान संज्ञा नहीं प्राप्त होती। वही दिया रुजु वचन को जानने वाला वो मनप्रिय ज्ञान कैसे होगा? आपका जो प्रश्न है वो समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी रुजु मन के बिना रुजु वचन की प्रवृत्ति नहीं होती। रुजु मन है इसलिए वचन भी उसके रुजु निकलेगा, इसलिए रुजु वचन को जानने वाला वो भी मन के द्वारा ही वो वचन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको भी जानता है। शंका, चिंतित अर्थ को कहने पर यदि जानता है तो मनप्रिय ज्ञान के श्रुत ज्ञान पना प्राप्त होता है। समाधान नहीं, क्योंकि यह राज्य या यह राजा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा ऐसा चिंतन करके ऐसा ही कथन करने पर यह ज्ञान चूंकि प्रत्यक्ष से राज्य परंपरा की मर्यादा को और राजा की आयु स्थिति को जानता है, इसलिए इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान मानने में विरोध आता है। उस जीव ने उसका मन से चिंतन किया यह राज्य या राजा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा, तो रुजु मन से चिंतन किया, रुजु वचन से उसको पूछा, तो फिर उसको पूछने के बाद उस रुजु वचन को उसने विषय बनाया और उस मन वचन जो है वो मन से निकला हुआ है, इसलिए वो मन में स्थित पदार्थ है, तो उस राज्य की स्थिति उसने प्रत्यक्ष से देखी, इसलिए वो रुजु मन परिज्ञान हुआ। जैसे अभिज्ञान शंख ये वो चिन्ह से उसके बारे में उत्पन्न होता है, जैसे मन परिज्ञान किस चिन्ह से उत्पन्न होता है? चिन्ह होते वो मन से है, मनोवत जो द्रव्य मन है वहां से उत्पन्न होता है ना। शंका, यदि मनप्रिय ज्ञान इंद्रिय, नो इंद्रिय और योग आदि की अपेक्षा किए बिना उत्पन्न जो रुजु भाव से विचार करे एवं रुजु रूप से अभिनय करके दिखाए गए अर्थ को जानता है वह भी रुजुमति मनप्रिय ज्ञान है, क्योंकि रुजुमति के बिना कार्य की क्रिया के रुजु होने में विरोध आता है। शंका, यदि मनप्रिय ज्ञान इंद्रिय, नो इंद्रिय और योग आदि की अपेक्षा किए बिना उत्पन्न होता है तो वह दूसरों के मन, वचन और कार्य के व्यापार की अपेक्षा किए बिना ही क्यों नहीं उत्पन्न होता? समाधान नहीं, क्योंकि विपुलमति मनप्रिय ज्ञान की उस प्रकार से उत्पत्ति देखी जाती है। शंका, रुजुमति मनप्रिय ज्ञान उसकी अपेक्षा किए बिना क्यों नहीं उत्पन्न होता? समाधान नहीं, क्योंकि मनप्रिय ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षम की यह विचित्रता है। शंका, जिस प्रकार अवधि ज्ञानावरण के क्षयक्षमगत जीव प्रदेशों के संस्थान का कथन किया है उसी प्रकार मनप्रिय ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षमगत जीव प्रदेशों के संस्थान का कथन क्यों नहीं करते? नहीं, क्योंकि मनप्रिय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम विकसित 8 पंखुड़ी युक्त कमल जैसे आकार वाले द्रव्यमान प्रदेश में उत्पन्न होता है, उससे इसका पृथक संस्थान नहीं होता। अब मनप्रिय ज्ञान के विषयभूत अर्थ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। रुजु काय में दिया ना उन्होंने, नहीं
उसका क्या संबंध है? वो तो उत्पत्ति स्थान बताया, मन पर ज्ञान कक्षोषम कहाँ से वहाँ पर उत्पन्न होता है, तो द्रव्य मन के प्रदेश जहाँ है वहाँ से उत्पन्न होता है। वो उसके आज अभी जो आगे कोई आकर के स्थित है वो रुजु मन से उसने विचार किया, रुजु मन से अभिप्राय के द्वारा दिखा है उस पदार्थ को, या मन करे ज्ञानी बैठे हैं, तो उस रुजु काय से वो उसके रुजु मन को भी जानेंगे और उसमें स्थित जो पदार्थ है उसको जानेंगे। परंतु उसके लिए रुजु काय से भी उसने दिखाया ना, ये किस प्रकार है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा। तो ये जाना, लेकिन उस जिसके बारे में उसने पूछा है उसको प्रत्यक्ष से जानेंगे, जिसके बारे में काय से उसने अभिप्राय से वो उसको दिखाया है, मन में उसका विचार किया है, उसको प्रत्यक्ष से जानेंगे। अभी ये बताया ना कि राज्य और राज्य संपदा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा, ये द्वारका नगरी कब तक रहेगी। हाँ, नहीं उसके राजा को काय वचन का नहीं, ये जो पूछने वाला आदमी है ना सामने, उसके रुजु वचन और काय और मन को इन्होंने विषय बना करके उसको प्रत्यक्ष से जाना, जो विषय है उसको, जिसके बारे में उसने प्रश्न किया है उसको। लेकिन इसको रुजुमति मन पर ज्ञान को रुजु मन वचन काय की अपेक्षा रही, मन से तो जान ही रहा है ना, जब वो मन को जान रहे तो वचन और काय की क्या जरूरत है, वचन के माध्यम से मतलब मन की बातों को जान ही रहे मुनिराज, तो वो भले ही एक्शन करे नहीं करे, बोले या नहीं बोले, तो वो तो जान ही बिना किए भी जान सकते हैं और करके किया तो भी उसको जान सकते हैं। रुजु कायगा तो उस जो विषय किया उपयोग लगाना पड़ता है, उपयोग के सामने वाले मन पर ज्ञान हो अवधि ज्ञान, बिना उपयोग के तो फिर मन पर ज्ञान होगा ही नहीं ना। बराबर सुनो ना, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए उपयोग लगाने की आवश्यकता है। और आदमी उपयोग कब लगाएगा? जब वो उसका कुछ उस तरह का भाव प्रकट हो, तभी आपके हृदय में क्या चल रहा है जानने का आवश्यकता कब पड़ेगा? जब कोई असामान्य मतलब कुछ हरकत करे वचन से या काय से, तब वो उपयोग लगाएंगे ना। तो इसलिए बैठे हुए तो क्या पूछने के मन को ही जानेगा, दोनों लेकिन तीनों प्रकार से जान सकते हो। वहाँ पर आप अभिप्राय से करने के बाद जानेंगे, या वचन के द्वारा आप पूछ रहे हैं उनको तब जानेंगे, या खाली मन में विचार करें उनको जिज्ञासा हो गई कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो ऐसा करके भी जानेंगे। मनेन मानसम मनेन मानसं परिविन्दयित्वा परेस्मिन्सन्ना सदि मदि चिन्ता जीवित मरणं लाहालाहं स्वदुःखं नयरविनाशं देशाविनाशं जनवयविनाशं खेळविनाशं कवडविनाशं मडम्बविनाशं पट्टनविनाशं दोनामुहविनाशं अयुट्टि अनावुट्टि सुवुट्टि दुवुट्टि सुभिक्खं दुभिक्खं खेमाखेम भयरोग काल संपजुत्ते अत्थे विजानति। मन के द्वारा मानस को जानकर मन पर ज्ञान काल से विशेषित दूसरों की संज्ञा, स्मृति, मति, चिंता, जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, नगर विनाश, देश विनाश, जनपद विनाश, खेत विनाश, करवट विनाश, मडंब विनाश, पट्टन विनाश, द्रोणमुख विनाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुवृष्टि, दुर्वृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अक्षेम, भय और रोग रूप पदार्थों को भी जानता है। मन से अर्थात मति ज्ञान से। शंका, मति ज्ञान की मन संज्ञा कैसे है? समाधान, कार्य में कारण के उपचार से मति ज्ञान की मन संज्ञा संभव है। मन में उत्पन्न हुए चिन्ह को मानस कहते हैं अथवा मन की ही संज्ञा मानस है। परिविन्दयित्वा अर्थात ग्रहण करके पश्चात मन पर ज्ञान के द्वारा जानता है। मति ज्ञान के द्वारा दूसरों के मानस को ग्रहण करके ही मन पर ज्ञान के द्वारा मन में स्थित अर्थों को जानता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसके मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई तो मन के द्वारा यह मति ज्ञान हो गया ना।
फिर उसके बाद उन्होंने मन परिज्ञान से प्रत्यक्ष जाना। विपुलमति मन परिज्ञान का यह नियम नहीं है, क्योंकि वह अचिंतित अर्थों को भी विषय करता है। इसके द्वारा अर्थों को भी विषय करता है। इसके द्वारा क्या क्या जाना जाता है, ऐसा पूछने पर सूत्र के उत्तरार्ध द्वारा मनोप्रिय ज्ञान के विषय की दिशा का निरूपण करते हैं। परेसिम सन्ना सदी मदि चिंता, जिस शब्द कलाप के द्वारा अर्थ का कथन किया जाता है, उस शब्द कलाप को संज्ञा कहते हैं। उसे रुजुमति मनोप्रिय ज्ञानी प्रत्यक्ष देखता है। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थों को विषय करने वाले ज्ञान से विशेषित जीव का नाम स्मृति है। इसे भी वह प्रत्यक्ष से देखता है। शंका दुष्ट झाले काय म्हणजे दृष्ट करायचं। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थों को विषय करने वाले ज्ञान से विशेषित जीव का नाम स्मृति है। शंका यतः जीव अमूर्त है, अतः वह मूर्त अर्थ को जानने वाले अवधि ज्ञान से नीचे के मनोप्रिय ज्ञान के द्वारा कैसे जाना जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि संसारी जीव मूर्त 8 कर्मों के द्वारा अनादिकालीन बंधन से बद्ध है, इसलिए वह अमूर्त नहीं हो सकता। शंका स्मृति तो अमूर्त है। समाधान नहीं, क्योंकि स्मृति जीव से पृथक नहीं उपलब्ध होती। अनागत अर्थ को विषय करने वाले मति ज्ञान से विशेषित जीव की मति संज्ञा है, इसे भी वह प्रत्यक्ष जानता है। वर्तमान अर्थ को विषय करने वाले मति ज्ञान से विशेषित जीव की चिंता संज्ञा है, इसे भी वह प्रत्यक्ष देखता है। संज्ञा चिंता मति तो वर्तमान को दिया ना, नहीं अनागत को। अनागत अर्थ को विषय करने वाले मति ज्ञान से विशेषित जीव की मति संज्ञा। चिंता मतलब वर्तमान विषय। स्मृति मतलब भूतकाल का चिंतन कर रहा है, या स्मृति मतलब मति मतलब अनागत भविष्य काल का चिंतन कर रहा है, या चिंता मतलब वर्तमान अर्थ को विषय करता है। इन 3 प्रकार की चिंताओं के विषयभूत अर्थ को भी वह जानता है। इस बात का कथन करने के लिए आगे सूत्र खंड कहते हैं, आयु के प्रमाण का नाम जीवित और उसकी परिसमाप्ति का नाम मरण है। इन दोनों को भी जानता है। शंका सूत्र में जीवित पद का ही निर्देश करना चाहिए था, क्योंकि यह इतने वर्षों तक जिएगा, इस वचन से मरण का ज्ञान हो जाता है। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों का अवलंबन करने वाले शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए दोनों वचन कहे गए हैं। दूसरे, कदली घाट से मरने वाले जीवों का आयु स्थिति के अंतिम समय में मरण नहीं हो सकने से मरण और आयु स्थिति के अंतिम समय का समान अधिकरण भी नहीं है, इसलिए भी उक्त दोनों ही वचन कहे गए। इच्छित अर्थ की प्राप्ति का नाम लाभ और इससे विपरीत अर्थात इच्छित अर्थ की प्राप्ति का न होना अलाभ है, इन्हें भी प्रत्यक्ष जानता है। यहाँ पर भी उपस्थित होने वाली शंका का परिहार पहले के ही समान करना चाहिए। इष्ट अर्थ के समागम और अनिष्ट अर्थ के वियोग का नाम सुख है, तथा समागम और अनिष्ट अर्थ का समागम हुआ या अनिष्ट अर्थ का वियोग हुआ, दोनों का नाम सुख है। संसार का सुख ऐसा है, तथा अनिष्ट वस्तु प्राप्त होती है तो सुख होता है, अनिष्ट वस्तु दूर होती है तो सुख होता है। तथा अनिष्ट अर्थ के समागम और इष्ट अर्थ वियोग का नाम दुख है, इन्हें भी प्रत्यक्ष जानता है। शंका कितने काल में सुख होगा, इसे क्या वह जानता है अथवा नहीं जानता? दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष से सुख का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके काल के प्रमाण का ज्ञान नहीं उपलब्ध होता। पहला पक्ष मानने पर काल का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा इतने काल में सुख होगा या इतने काल तक सुख रहेगा यह नहीं कहा जा सकता। परंतु काल का मनोप्रिय ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि उसकी अमूर्त पदार्थ में प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है।
पर व्यवहार काल का अधिकार है। दूसरे, काल संज्ञा वाला मूर्त द्रव्यों का परिणाम अमूर्त ही होता है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति आती है। आम्ही असं केले ते पण जसं पाहिजे असं वाटतं म्हणून. काल संज्ञा वाला अमृत द्रव्यों का परिणाम अमृत ही होता है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है. काल संज्ञा वाला अमृत द्रव्यों का परिणाम अमृत ही होता है असं मिळालं ना. ते वर पण तसंच आहे वाटतं, म्हणून प्रश्न असं पाहिजे मग करून ठेवलंय. नच कालो मनपज्जनान्यपच्चकम अवगम अमुत्तमे तस्य उत्ति विरोहात उत्ति न एस दोष व्यवहार कालेन एकता आहे आरंभ नच मुत्तानंद अव्वानं परिणाम काल संनिधो अमुत्तो चे होते असं केलं. म्हणजे आता प्राकृत मध्ये कसं ते अच पण कधी गोपुरतोय असं होते काय करायचं. तर भाव तर कसा घ्यायला पाहिजे. प्रश्न उसी से किया ना उसको कि मन परिज्ञान रूपी द्रव्य को जानता है, काल द्रव्य तो क्या है अमृत है, उसके पर्याय को भी अमृत मान करके उसने प्रश्न किया है. तो आचार्य को ये कहना है कि काल द्रव्य भले अमृतिक हो लेकिन उसका परिणाम अमृत ही होता है, ऐसा नियम नहीं है. ऐसा बताया कि व्यवहार काल जो है उसको मूर्तिक मान करके ये किया है, क्योंकि वो पुद्गल और उसके परिणाम से जाना जाता है ना व्यवहार काल. पुद्गल द्रव्य के परिणाम से अर्जुन के परिणाम से जाना जाता है. जिसमें 4 गोपुर अर्थात दरवाजे हो उसकी नगर संज्ञा है और उसका विनाश नगर विनाश कहलाता है. वह नगर विनाश इतने काल में होगा इसे यह ज्ञान जानता है. शंका, सूत्र में नगर की स्थिति क्यों नहीं कही? समाधान, नहीं, क्योंकि नगर की स्थिति का ज्ञान हुए बिना नगर के विनाश के ज्ञान की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है. विनष्ट हुआ भी नगर इतने काल में बनेगा इसे भी जानता है. शंका, सूत्र के शंका, सूत्र के बिना यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, नहीं, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक है. अंग, वंग, कलिंग और मगध आदि देश कहलाते हैं. इनके विनाश की देश विनाश संज्ञा है. इसे वह जानता है. यहाँ पर भी पहले के समान 3 प्रकार की प्ररूपना करनी चाहिए. देश का एक देश जनपद कहलाता है, यथा शूरसेन, गांधार, काशी और अवंती आदि. इनका विनाश जनपद विनाश कहलाता है, उसे भी वह जानता है. यहाँ पर भी 3 प्रकार की प्ररूपना करनी चाहिए. नदी और पर्वत से अवरुद्ध नगर की खेट संज्ञा है. इसका विनाश खेट विनाश कहलाता है. इससे आगे के सब विनाशों की 3 प्रकार की प्ररूपना करनी चाहिए. पर्वतों से रुके हुए नगर का नाम करवट है तथा उसका विनाश करवट विनाश कहलाता है. 500 ग्रामों से घिरे हुए नगर का नाम मडम्ब है तथा उसका विनष्ट होना मडम्ब विनाश कहलाता है. नौका के द्वारा और पैरों से चलकर जहाँ जाते हैं उस नगर की पत्तन संज्ञा है तथा उसका विनष्ट होना पत्तन विनाश कहलाता है. जो समुद्र और नदी के समीप में स्थित है और जहाँ नौकाएं आती जाती है उसकी द्रोणमुख संज्ञा है तथा उसका विनष्ट होना द्रोणमुख विनाश कहलाता है. इसे देशावर्षक मानकर यहाँ पर घोष विनाश, संवाह विनाश, सन्निवेश विनाश, स्थान विनाश और ग्राम विनाश आदि का कथन करना चाहिए. इनमें से घोष का अर्थ व्रज है. जहाँ पर सिर से ले जाकर धान्य रखी जाती है उसका नाम संवाह है. देश के स्वामी के रहने के स्थान का नाम सन्निवेश है. समुद्र से अवरुद्ध अथवा नदी से अवरुद्ध व्रज का नाम स्थान है. जो बाड़ी से घिरा है उसका नाम ग्राम है. इनके उत्पाद, स्थिति और विनाश को वह जानता है. यह उक्त कथन का तात्पर्य है.
प्रमाण से अधिक वर्षा का होना अवृष्टि, प्रमाण से अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि है। अवृष्टि का अर्थ वर्षा है। अवृष्टि का अर्थ वर्षा है, उसका नहीं होना अनावृष्टि है। जिस वर्षा से धान्य की अच्छी उत्पत्ति होती है वह सुवृष्टि है। अतिवृष्टि और अवृष्टि जिसका चिन्ह है अथवा जो स्वगत क्षारत्व आदि गुण के कारण धान्य के उत्पन्न करने में असमर्थ है वह दुर्वृष्टि है। शाली, व्रीहि, जौ और गेहूं आदि धान्यों की सुलभता का नाम सुभिक्ष तथा इससे विपरीत दुर्भिक्ष कहलाता है। मारी, ईति व राष्ट्र विप्लव आदि अभाव का नाम क्षेम है तथा इससे विपरीत अक्षेम है। पर चक्र के आगमन आदि का नाम भय है। क्षय, कुष्ठ और ज्वर आदि का नाम रोग है। इन अर्थों को काल संपत्ति अर्थात काल से विशेषित होने पर रुजुमती मनोपर्याय ज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है। इनकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को जानता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कितने दिन तक नाश होगा, कितने दिन में नाश होगा। तुमचं काय काय योजना आहे तसं सांगा. ठरल्याप्रमाणे जेवढं वाचायचं ठरवलं तेवढं वाच म्हणजे होणार आहे. उद्या म्हणजे वाचणार नाही. उद्या दुसरे कार्यक्रम होतील आणि परवा दिवशीपासून जे काही आपलं नवं पुस्तकातलं वाचायचं ठरलंय त्याप्रमाणे वाचणं होईल. अचानक परवा दिवशी जर बरं नाही वाटलं तर परवा दिवशी विचार करण्यात येईल. पण काही पर्याय म्हणजे होणार अशी भावना करून चालू. नियोजन के पहला जैसा नियोजन था उसी हिसाब से चलेगा. शिविर जो है वो नवी पुस्तक की भी होगी ऐसा. शांत चित्त से, शांत स्वभाव को जानिए. यह मैं रुजु स्वभावी, सरल स्वभावी, न्याय का आत्मा ही हूँ. यह मैं विपुल स्वभावी अर्थात अनंत गुणमय हूँ. ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ. यह न्यायिक स्वभावी में मनोप्रिय ज्ञान का कर्ता, कारिता, अनुमोदक नहीं हूँ. मैं ज्ञान मात्र हूँ. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाधारणं.
शिविर का सहयोग राशि 2000 रुपये शाह सर के पास जमा करा। फलटण बोलवा म्हणजे ओळखते शाह सर।